नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि सोमा रोडीज, जिसके पास पहले टोल टैक्स करनाल की जिम्मेवारी थी, शंभू बॉर्डर के टोल टैक्स की जिम्मेवारी थी, उससे टोल टैक्स की जिम्मेवारी वापस लेकर एनएचएआई को दे दी गई है। लेकिन तमाम अधिकारी, तमाम कर्मचारी, तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर थे, वो लगातार अपनी तनख्वाह को लेकर किस तरह से अब सड़कों पर उतर रहे हैं, ये अपने आप में गंभीर मामला जरूर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिना पैसे के आखिर ये लोग जाए तो जाए कहाँ? किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही और बताया जा रहा है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने भी बाकायदा आदेश किए हैं कि इनके जो पैसे हैं वो रिलीज कर दिए जाएं। लेकिन बावजूद इसके किस तरह से एनएचएआई इन अधिकारियों को, इन कर्मचारियों को पैसा नहीं दे रही, क्या कुछ पूरा मामला है वो भी आपको बताएंगे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करते हैं। लगभग 250 के आसपास कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनके पैसे पिछले कई महीनों से रुके हुए हैं। रिलीज करो, रिलीज करो, नाइंसाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो, नाइंसाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारी तनख्वाह रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, एनएचएआई मुर्दाबाद, एनएचएआई मुर्दाबाद, हमारी तनख्वाह रिलीज करो। क्या कुछ पूरा मामला है वो भी एक बार जान लेते हैं। जेपी भाई, आप यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या मामला है? क्यों इतने लोग लेकर यहाँ पर ये नारेबाजी कर रहे हो, क्या मामला है? देखो जी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, युवा बोलेगा मंच रजिस्टर होने के नाते, ये मेरे गरोंडा के आसपास के लोकल आदमी हैं। 250 में से 200 आदमी सारे गरोंडा के आसपास के हैं। इनकी रोजी रोटी का सवाल है। कोरोना के समय में भी ये बुरी तरह से आहत हुए हैं और नवंबर, दिसंबर, जनवरी की अब तक इनको तनख्वाह नहीं मिली है और वो तनख्वाह लेने के लिए डीसी ऑफिस के सामने आए हैं। और वो इसलिए लेने आए हैं क्योंकि कोई कंपनी आई है राजनीति, उससे गडकरी का या कुछ भी हो, तो उसकी वजह से इनकी तनख्वाह रोक दी गई है। और जबकि हाई कोर्ट के 5 तारीख को हाई कोर्ट के दिल्ली हाई कोर्ट जज साहब ने फैसला दिया, दूसरी एनएचएआई ने भी अपील डाली होगी, भाई डिस्प्यूट चलता रहेगा, इनका जो लेन देन है इनके खाते में 1 और 10 के बीच में आना चाहिए। उस आदेश को लेकर के, उस कॉपी को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। अब उस एनएचएआई जो बड़ा दफ्तर है अम्बाड़े में, वहाँ वैसे तो ये 1200 आदमियों का ग्रुप है, पूरा 300 किलोमीटर का एरिया है, पर ये हमारे एरिया के होने के नाते मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। अब मेन बात ये है कि हाई कोर्ट दिल्ली का जज जो एक फैसला देता है, उस फैसले को ये एनएचएआई के बड़े बड़े अफसर, अगर आप भी फ़ोन मिलाओगे नुको होंगे 3 दिन में दे देंगे, 4 दिन में दे देंगे। तो ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कुछ तो कोरोना टाइम में इनकी कई घरों की खस्ता हालत है, कईयों के बच्चे घर में बैठ चुके हैं। तो आपके अनुसार यही बात कह रहे हैं कि ये सरासर न्याय हो रहा है। इस अन्याय को सुनाने के लिए डीसी साहब के पास पहुँचे हैं। एक बात बताइए, कंपनी जो है वो ईगल कंपनी है, जो ठेकेदार है वो ईगल कंपनी है, एनएचएआई बीच में कैसे आ रही है? थोड़ा ये स्पष्ट। भाई साहब, ये बहुत बड़ा गोलमाल है। लीगल ये बताएगा लीगल कंपनी क्या मामला है? ये जो ईगल कंपनी है, जब वो भी प्राइवेट कंपनी है, एनएचएआई का क्या रोल है इस पूरे मामले में, और ईगल कंपनी क्या काम देखेगी टोल टैक्स? सर, एनएचएआई हाईवे पे जो भी कंपनी काम करती है उसके लिए अथॉरिटी एनएचएआई रहती है। एनएचएआई ने 5 दिसंबर 2020 को पानीपत जालंधर NH1 टोलवे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सोमा रोडीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, वो सस्पेंड कर दिया है। उसको सस्पेंड करने के बाद एनएचएआई ने कॉन्ट्रैक्ट, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट जो दिया हुआ है वो ईगल को दिया हुआ है। ईगल ने क्या व्यवस्था देखनी है वहाँ पे? ईगल को अभी टोल कलेक्शन का दिया हुआ है। टोल कलेक्शन का काम? हाँ, ईगल के पास अभी टोल कलेक्शन का। और मेंटेनेंस का सीगल कंपनी के पास है, वो भी उन्हीं के पास है। हाँ, लेकिन उसके पैरेलली हमें सिर्फ टोल कलेक्शन को सस्पेंड किया गया है, ना कि प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस और जो बाकी हाईवे फैसिलिटीज है वो भी हमारे पास है, वो हमारा स्टाफ काम कर रहा है। कर्मचारी जो नियुक्त करे थे वो एनएचएआई ने करे थे या रोडीज ने करे थे? नहीं, जो ईगल को जो हायर किया गया है वो एनएचएआई के द्वारा किया है, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हर कंपनी के लिए एनएचएआई है। आपका क्या नाम है? राम मेहर, डिप्टी मैनेजर। अभी आपको भी पैसा नहीं मिल रहा? किसी को नहीं मिल रहा है सर, किसी को भी पैसा नहीं मिल रहा। सवाल ये है कि बिना पैसे के आखिर कार्रवाई कैसे होगी, घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे, घर की जो दवाई है वो आखिर कैसे चलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। कोरोना से लेके अभी तक काफ़ी, यानी कि जो लोग हैं वो इस तरह से सड़कों पर उतरे हैं जिनकी तनख्वाहें या तो सरकारी विभागों ने नहीं दी या प्राइवेट विभागों ने नहीं दी, और बावजूद इसके किसी तरह की कोई जो सख्त कार्रवाई है प्रशासन या अधिकारियों की तरफ से देखने को नहीं मिलती। हमारे साथ अग्रवाल जी हैं जो मैनेजर थे यहाँ पर करनाल टोल टैक्स में। अग्रवाल साहब,
क्या कहना चाहेंगे? सैलरीज, सिक्योरिटी गार्ड हैं, कौन कौन लोग हैं जिनके पैसे नहीं मिले और कारण क्या है? ऐसा तो मुझे लगता है पहले कभी नहीं हुआ होगा। पहला कभी नहीं हुआ। अपने हाईवे से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी लोगों की सैलरी को NHAI ने होल्ड किया हुआ है। NHAI और कंपनी का काम को लेके कोई डिस्प्यूट था, जिसकी वजह से 5 दिसंबर 2020 को NHAI ने कंपनी को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। कंपनी इस बात के लिए कोर्ट में गई थी और कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया था कि 5 फरवरी 2021 को ये आदेश आया था कि जो भी कोर्ट की कार्रवाई है वो चलती रहेगी, जो भी स्टाफ की सैलरी है, जो भी मेंटेनेंस से रिलेटेड खर्चे हैं उसको आप फिलहाल रिलीज़ करो और जो कोर्ट की कार्रवाई है वो आगे चलती रहेगी। जिसको मिलना है, जिसको नहीं मिलना है, वो एक अलग मैटर है। इसके लिए हमने अम्बाला NHAI में भी, जो हमारा शंभू अम्बाला वाला प्लाजा है, वहाँ के स्टाफ ने NHAI के ऑफिस में जाके बात करी थी। उन्होंने वहाँ पे भी यही बोला है कि हम 3-4 दिन में सैलरी दे देंगे। जब भी हमारा स्टाफ वहाँ जाता है वो 3-4 दिन के लिए बोल देते हैं, और बट अभी तक उन्होंने हमारी सैलरी रिलीज़ नहीं करी है। 3 महीने हो गए हैं और जो है हर तरह का यहाँ पे स्टाफ है, किसी की सैलरी कितनी है, किसी की सैलरी कितनी है, और हर आदमी की अपनी ज़रूरतें हैं। 1 महीने की बात होती तो चलो कोई भी कहीं से भी व्यवस्था कर लेता, एटलीस्ट 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने में लोगों के घर का राशन का है, बच्चों की ट्यूशन फीस है, किसी को बाइक की किस्त देनी है, किसी को ट्रीटमेंट करवाना है। इवन कंपनी की तरफ से जो मेडिकल ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होती थी वो भी रिन्यू नहीं हुई है। हाईवे पे हाई रिस्क में हम लोग जॉब करते हैं, भगवान ना करे किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, हॉस्पिटल में जाके प्राइवेट खर्चे पे अपना ट्रीटमेंट करवाना सबके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। तो आज यहाँ पे डी साहब से मिलने के लिए आज जिनकी सैलरी नहीं मिली, यहाँ पे करीब 1200 लोगों का स्टाफ है पूरे हाईवे पे जिसकी सैलरी नहीं मिली है। आज हम DC साहब के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारी सैलरी हमको मिले। अगर आज हमारी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं बनती है, कोई हमारी बात आगे नहीं बढ़ती है, तो कल हमारा जो है हम अम्बाला NHAI में जाएंगे और वहीं अपना जाके बैठेंगे, क्योंकि अब घर पे बैठना, बच्चों को संभालना वो तो रहा नहीं, तो वहाँ जाके बैठेंगे जिससे हमारी सैलरी जल्दी से जल्द आ जाए। तो अभी आप अंदर जा रहे हैं डी साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो कर्मचारी हैं ये कूच करेंगे अंदर की तरफ। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। कल का क्या प्रोग्राम है JP भाई? ऐसा है जी, इस सरकार ने कपड़े काट कर न प्रदर्शन करे हैं खूब सारे, न कृषि मंत्री, न धनखड़, न सब कुछ न। हम तो हाई कोर्ट के जज के आदेश लेकर है, अगर शाम तक आज तनख्वाह नहीं मिलती है, कल अम्बाड़े में जो इनका बड़ा NHAI का दफ्तर है उसके सामने ताला लगाकर नंगे होकर प्रदर्शन करेंगे। कपड़े उतार देंगे, बता दें, कपड़े उतार देंगे। कपड़े उतार के कपड़े उतार के प्रदर्शन करेंगे। आपको याद होगा कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो बीजेपी के जो नेता हैं कपड़े उतारकर प्रदर्शन करते थे, और उनसे प्रभावित होकर जो ये तमाम कर्मचारी हैं कह रहे हैं कि हम भी अपने कपड़े उतारेंगे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें CM सिटी करनाल से आप देख रहे हैं, जहाँ पर NHAI के जो कर्मचारी हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब DC करनाल जो है निशांत कुमार यादव, उनसे मिलेंगे ताकि इनकी कम से कम जो सुनवाई है वो हो सके। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। सीधी तस्वीरें इस समय CM सिटी करनाल से आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार जो टोल कर्मी हैं, बताया जा रहा है कि 1200 टोल कर्मचारी हैं सभी टोल टैक्स के, जिनको उनकी तनख्वाह नहीं मिली। किसी के घर की किस्तें बकाया चल रही हैं, किसी के मोटरसाइकिल की किस्तें बकाया चल रही हैं, किसी के घर में करियाने का सामान तक खत्म हो गया और कोई बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें ताकि कम से कम सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर दबाव बन सके और सरकार को कम से कम ये चेताया जा सके कि किस तरह से इनके जो पैसे हैं वो अभी तक नहीं दिए गए, जो इनकी तनख्वाहें हैं वो अभी तक नहीं दी गई हैं। ये सीधी तस्वीरें CM सिटी करनाल से आप देख रहे हैं, जहाँ पर NHAI के जो तमाम कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अब प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय तक पहुँच गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश की पालना करो, पालना करो, पालना करो। हमारी तनख्वाह रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। NHAI मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। NHAI मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी तनख्वाह रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। हमारी तनख्वाह रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। हमारी तनख्वाह रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। NHAI मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। NHAI मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी तनख्वाह रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। कोरोना का तो रहम करो, रहम करो, रहम करो। नमस्कार जी,
गडकरी जी का क्या मामला है बीच में? आप यही तो मामला फंस रहा है इन्होंने इस देश में, इन्होंने ये अपने लालच के चक्कर में, और ये 10 साल से काम कर रहे हैं। 2027 तक इनका एग्रीमेंट अगर आपने पूछ ही लिया तो मुझे तो कुछ नहीं लेना देना। आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते दोबारा फिर कहना चाहता हूँ, ये हमारे लोग कल आसपास के गाँव के, ये मेरे पास रोज जाते थे। उन्होंने जी हाई कोर्ट तक भी हमारा आदेश आ गया, रतन खंड दे रहे, मैं तो उस पर आया हूँ। पर बात ये है कि अब उसका जो प्राइवेट आदमी है वो डालेगा, टोल टैक्स बिठा दिया, नुकसान तक किसान वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनका ये फिक्सिंग होता है ना जो इसके तहत। तो जो अधिकारी हैं एक बार उनसे बात करते हैं जी। क्या नंबर है? 9596 66 19 क्या नाम है इनका? वीरेंद्र सिंह। कहाँ के हैं ये ना चाहिए क्या अड्डा ना प्रोजेक्ट? पहले तो कोरोना का मैसेज सुन लें एक बार। हेलो, हाँ जी, वीरेंद्र सिंह जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। वीरेंद्र जी नमस्कार, मैं आकर्षण उप्पल बात कर रहा हूँ IBN 24 न्यूज़ करनाल से सर। जी जी सर, आज ये जो टोल टैक्स के कर्मी हैं लगभग 250 के आसपास करनाल के, ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि पिछले 3 महीने से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली, हाई कोर्ट के आदेश है और रोज़ ही इनको लारा दे दिया जाता है और इनकी सैलरीज नहीं मिल रही, जिस वजह से इनके बच्चे परिवार को बड़ी दिक्कत आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये एक्चुअली सोमा के एम्प्लॉइज हैं जी, ठीक है, और जो कोर्ट से रिलेटेड मैटर है, जो कोर्ट के आदेश हैं जी, उसका वो प्रोसेस में है, अंडर वेरिफिकेशन है। वो जो डायरेक्शन है कोर्ट के, उसके हिसाब से एक्शन लिया जा रहा है, जल्दी एक्शन लिया जा रहा है। नहीं तो यानी इनको पैसे मिलेंगे जो 3 महीने की सैलरी पेंडिंग है, या नहीं मिलेगी सर? नहीं मैम, जो कोर्ट के आदेश हैं उसके हिसाब से हम एक्शन ले रहे हैं। नहीं सर, कोर्ट के तो आदेश यही है कि पैसे इनको मिलने चाहिए, इनके पैसे रिलीज किए जाएं। आपने पढ़ा सर, इसमें जो मेन लाइन है पढ़ने वाली वो है कि द पिटिशनर इज अलाउड टू विड्रॉ द अमाउंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर O&M एंड अदर ऑब्लिगेशंस अंडर द कंसेशन एग्रीमेंट फ्रॉम द एस्क्रू अकाउंट। आगे द डिटेल्स ऑफ द सेट बिल्स are to be submitted to the respondent well in advance who shall वेल इन एडवांस, जरा अंडरलाइन कर लेना, वेल इन एडवांस। हाँ बिल्कुल कर लिया सर, थोड़ा सा आप इसको वेरीफाई कर दीजिए। हाँ आगे, इसके भी आगे, हाँ जी सर, इसके भी आगे लाइन है सर इसके आगे तो लाइन ये लिखी है कि who shall scrutinize the thereafter forward। आगे पढ़िए जी। तो ऐसा अब आपको मतलब जो पहला आधा पार्ट पढ़ा था उससे ऐसा लग रहा था कि इधर आया इधर साइन किया। सर ऐसा है ना जी, देखिए फुल उसका जो यानी कि प्रोक्योरमेंट है वो तो आपने करना है, तो आप बता दीजिए कि आपने कहा कि हम उसको फुलफिलमेंट कर रहे हैं, तो सवाल तो यही है कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ऑर्डर सही है या गलत है, इनका प्रदर्शन सही है या गलत है? नहीं, अभी इसके ऊपर मतलब हम प्रोसेस में कर रहे हैं, यही मेरा कमेंट है। अभी इसके ऊपर जो भी लीगल एडवाइस लेके एक्शन लिया जाए। तो ये तो कह रहे हैं सर कल कपड़े उतार के प्रदर्शन करेंगे अम्बाला में NHAI के दफ्तर के सामने। कोई बात नहीं, ठीक है जी, वो तो उनका अधिकार है। वो उनका अधिकार है, ठीक है जी। तो कपड़े उतार कर प्रदर्शन कर सकते हैं, वो उनका अधिकार है। स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, ये कहा कि हम फुलफिलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जिसको इस ऑर्डर की पूरी जानकारी है वो कौन अधिकार, वो तो यानी उनका कहना, वो जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि स्पष्ट आदेश नहीं है कि पैसे आपको मिले। नहीं, एज पर CA सर क्या होता है, एस्क्रो अकाउंट से पैसा रिलीज़ करने के लिए हमें NHAI से परमिशन लेनी होती है। तो इस बार जब से सस्पेंड हुआ है टोल, उसके बाद से NHAI के एंड से वो परमिशन नहीं दी जा रही है, जबकि कोर्ट ने ये क्लियरली कहा कि CA के मुताबिक, कंसेशन एग्रीमेंट के मुताबिक जो भी क्लोज हैं, आपकी सैलरीज एंड अदर जो एक्सपेंसेस हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे। हाँ, उसके लिए हमें वेल इन एडवांस में अपने बिल सबमिट करने होते हैं। अगर बिल्स पे कोई क्वेरी होती है NHAI के एंड से तो वो क्वेरी लगा के दिए हुए आपने? हाँ, ऑलरेडी सबमिटेड है सर। हाँ जी, सबमिटेड है। अब तक उनका अभी तक नहीं है, क्वेश्चन मार्क लग के कोई नहीं आया है कि सर क्यों रोकी जा रही है, सिर्फ उसको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाया जा रहा है। कंटेम्प्ट में जा सकते हैं, कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा सकते हैं आप? सर इसके बारे में लीगल ओपिनियन लेने के बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं, जो PD हैं वीरेंद्र सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि किस तरह से यानी कि वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको फुलफिलमेंट करवाया जा सके, लेकिन स्पष्ट तौर पे उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। इसका मतलब यानी शायद उनके ऊपर भी कोई अथॉरिटी है जहां से सीधे तौर पर इनकी जो तनख्वाहें, इनके जो बिल हैं वो पास होने, और इस वजह से शायद इनको पैसे नहीं मिल पा रहे। JP भाई, आप तो वकील भी हो, आपने भी पढ़ लिया होगा, मैं तो वकील नहीं हूँ, जितना मुझे समझ आया वो तो यही है, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया। क्या कुछ कहेंगे सर? हमारे देश में ना जो ये बड़े अफसर होते हैं ना या कुछ भी हो, अब उसका नील बीज का देखा आपने,
कि अचानक DIG अशोक चौहान जी और वैसे ही मतलब कितना 2 मिनट में कर दिया। जो NHI के बड़े अफसर हैं ये सब ऊपर से। उनका PD साहब का फ़ोन आ रहा है, जरा एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। हाँ जी सर। हेलो। अच्छा, एक चीज और अगर कहीं आप लिखना लिखाना चाहें तो एक और कर देना कि आज हमारी तरफ से ये फाइनल हो रहा है, अप्रूवल के लिए भेज दें। अच्छा, आज फाइनल हो रहा है सर? हमारी तरफ से फाइनल हो रहा है, हमें अपने चंडीगढ़ ऑफिस को भेजना पड़ता है, उनसे अप्रूवल लेके फिर भेजते हैं उनको 1-2 दिन। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो चलिए जी, पहली तो जीत आपकी ये है कि वो कह रहे हैं कि आज ही हम आपके सारे बिल वगैरह भेज रहे हैं और आज शाम तक इसको क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे जैसा हमने बिल को भेजना भी, ये तो उन्होंने बोल दिया है। चलो ये सारे कोई नहीं भाई, चलो कोई नहीं अभी तो आपकी कलम है, जो आपकी कलम है, सुनो मेरी भाई, आपकी कलम है, आप लोगों की जो कलम होती है ना, इस कलम से इस देश को बचा सकते तो बचा लो। और आपकी कलम में ही आप लोग सोशल मीडिया वाले, आप लोग नहीं होते तो ये देश खत्म हो जाता। जिस तरह से गोदी मीडिया हमारे पीछे लगी हुई है, वास्तविक आदमी के पीछे, तो आप लोगों की वजह से आवाज़ आगे जा रही है। आगे अम्बाड़ा में आवाज़ टकराई है, अम्बाड़े वाले ने दूसरी बार फ़ोन करके आपसे फिर बात, फ़ोन आया तो इसका मतलब बात हुई होगी कहीं? हाँ, बात तो कहीं ना कहीं हुई है, दोबारा फ़ोन आया है। तो आप लोगों का, पत्रकारों का हम तो धन्यवाद कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ये देश खत्म हो गया है उपल साहब। यहाँ धर्म और जाति की राजनीति में पूरी तरह से झंगोर दिया है। और यहाँ प्रत्येक, मैं बता रहा हूँ कि अब देखना 3-4 महीने बाद जैसे ये हवाई जहाज़ खुलेंगे, यहाँ प्रत्येक घर से लड़का इस देश को छोड़ करके विदेश भागेगा सर। यहाँ बहुत बुरा हाल हो गया। और ये क्या मामला है, ये टोल टैक्स का 2027 तक एग्रीमेंट है इन लोगों बड़ी कंपनी का, पर गडकरी साहब है जो, या कोई भी है, उन्होंने अपना आदमी भेज दिया, या उधर से किसान बैठ गए। पर हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो लोकल होने के नाते। एक ये अभी आपके पास दोबारा फ़ोन आया, पहले तो बोल रहा था, तो इस कागज़ को, हाई कोर्ट के जज के कागज़ को अपने हाथ में लेकर के इन लोकल आदमियों की तनख्वाह लेने के लिए यहाँ आए हैं। और नहीं तो मुझे पता हक मांगना नहीं आता, अगर यहाँ आज नहीं आते तो बैठे रहते, 3 महीने से बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। IBN 24 ने खुद फ़ोन किया, जो इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। पहले उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं फुलफिलमेंट करने की, लेकिन फिर से उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि आज ही जो इनके बिल हैं वो वापस भेजे जाएंगे। जो इनके बिल हैं वो आज ही रिलीज़ करवाए जाएंगे और कोशिश है कि शाम तक इनके पैसे मिल भी जाएं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल के लघु सचिवालय से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।